नमस्कार, मैं सूर्यदेव सूरज और आप सभी का स्वागत है भोकाल बूथ पर। फिलहाल हम उपस्थित है लक्ष्मण गुप्ता के कार्यालय में। इस बार इनका टिकट काट करके पूर्व विधायक नारद राय जी को टिकट दिया गया है। लक्ष्मण गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद आपको। देखा जाए तो पिछली बार नारद राय जी का टिकट काट करके आपको टिकट दिया गया था, जबकि नारद राय जी लगभग आपसे 20,000 वोट करीब कम पाए थे। फिर भी इस बार आपका टिकट काट करके नारद राय जी को इस बार टिकट दे दिया गया। इस पर आपको क्या कहना है? अब इस पर मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो नेतृत्व का फैसला है, जो हमारे नेता का निर्देश है। तो सच बात है कि हमसे वोट ज़्यादा कम पाए थे, लेकिन फिर भी नेता का निर्णय है, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं। आपका और नारद राय जी का संबंध जो है कि नहीं, पिछले चुनाव में थोड़ा सा खराब बताया जा रहा था, अब क्या स्थिति है? ये सब बात सवाल करने का समय बीत गया है। इससे बड़ा ज़्यादा खराब सवाल यह है कि देश पर प्रदेश में कितनी हालत ख़राब है, इस पर चिंता व्यक्त करने की ज़रूरत है। कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, परेशानी, मजदूरों के साथ समस्याओं, व्यापारियों के साथ समस्याओं से, बेरोजगारों के साथ समस्या है। इन तमाम समस्याओं पर आज चिंता व्यक्त करने की ज़रूरत है, न कि किसी एक व्यक्तिगत सवाल पर। हमको आज चिंता से ज़्यादा कोई चिंता इस पर है। हम अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि इन सब समस्याओं से हमको निजात मिले। आज जो व्यापारियों के लिए व्यापारी आयोग की हमारे नेता ने बात कही है, और तमाम छोटे बड़े किसान मजदूर सबके लिए हितों में फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारे नेता ने जो बात कही है, आज इस पर चिंता व्यक्त करने की काम है कि 2022 में कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आज हमारा सारा चिंता इस पर है। पिछली बार भी अगर देखा जाए तो नारद राय के साथ जब आपका अनबन हुआ था, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था या फिर अफवाहें फैलाई जा रही थी कि आप समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। आज आप जब मीटिंग ले रहे थे, उसी दौरान दयाशंकर सिंह आए और आपसे गले मिले। उस दौरान भी ये न्यूज़ चल रही थी कि आप समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हमारी टिकट जब कटी तो भारतीय जनता पार्टी के नाम क्या ले हम। ऐसे कई पार्टी के लोगों ने हम पर डोरा डाला और कई लोगों ने कहा कि आप हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए और हमारे टिकट ले लीजिए और सिंबल ले लीजिए। हमने कहा कि देखिए, मैं समाजवादी हूँ और कोई मैं आज का समाजवादी, नौसिखिया समाजवादी मैं नहीं हूँ। हम बहुत पुराने समाजवादी हैं और हमको कोई समाजवादी रास्ता से डिगा नहीं सकता। कोई ताकत नहीं है, न किसी के पास इतनी तिजोरी में दम है कि जो हमको समाजवाद के रास्ते से डिगा सकता है, न कोई MP MLA बना करके हमको कोई समाजवाद के रास्ता से डिगा सकता है। हम MLA बनूँ या न बनूँ, हमारे नेता अखिलेश यादव को इतना भरोसा है, इतना हमारे ऊपर विश्वास है कि लक्ष्मण गुप्ता हमारा है, तो ये MLA और MP बनने से कई हज़ार गुना बड़ा है। और उस विश्वास को मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। जो नेता हमको 1 लाख लोगों के भीड़ में हमको पहचानता हो, जानता हो, हमको बुला करके हमसे बातें करता हो, या किसी MLA से नहीं करते, लक्ष्मण गुप्ता से करते हैं, तो इस विश्वास को हम डिगा नहीं सकता हूं। अगर मैं सच्चा इंसान हूं तो अपने नेता को कभी भरोसा तोड़ नहीं सकता हूं। और आपने कहा उस समय अनबन के सवाल पर, नारद राय जी के सवाल पर, तो सच बात की अनबन हुआ था, लेकिन वो अनबन हुआ था उस समय भी माननीय राजनाथ सिंह जी के लड़के पंकज सिंह जी हमारे घर आए थे, और पंकज सिंह जी आकर के हमको ऑफर दे गए कि जो 17 का चुनाव होगा उसमें हम सारी पार्टी से टिकट ले लीजिए। हमको लखनऊ से भेजा गया है। उस विवाद के माहौल बहुत ख़राब था और सारे व्यापारी समाज उत्पीड़न अपने को महसूस कर रहे थे, उत्पीड़ित महसूस कर रहे थे और बहुत आक्रोश था। उस समय राजनाथ सिंह जी के लड़के माननीय पंकज सिंह जी हमारे घर आए थे और 1.5 घंटा बैठे। वो कहे कि आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लीजिए, और जो आज आनंद स्वरूप शुक्ला को टिकट मिला था वो टिकट हमको कह रहे थे कि आप ले लीजिए, आप विधायक बनेंगे, मंत्री बन जाएंगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं। और आप समाजवादी पार्टी का, उन्होंने कहा, हमसे सवाल किया, कोई आपका समाजवादी पार्टी का कोई नेता आपसे पूछने नहीं आया। हमने उस समय भी, हमको विश्वास था अपने नेता अखिलेश यादव पर कि हमारी जब घटना और हमारी प्रकरण को हमारे नेता अखिलेश यादव जी जब सुनेंगे तो ज़रूर हमसे बात करेंगे। और यह बात सच साबित हुई। जिस दिन हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने हमारी बात को सुना, तुरंत हमको बुलाया और सभी समस्याओं को समाधान एक कलम से कर दिया। तो यह नेता का हमारे ऊपर विश्वास और भरोसा है, और हमको भारतीय जनता पार्टी उसके लोग उस समय जब नहीं ले जा सके, अभी माननीय
आपके नरेश अग्रवाल जी पार्टी छोड़ कर गए, उन्होंने हमको कई बार ऑफर किया कि लक्ष्मण इस्तीफा दे दो। मैं उस समय नहीं छोड़ के गया कि नहीं मैं अपने नेता को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो कहा चाहे दयाशंकर जी तो अभी उन लोगों से छोटे ही लोग हैं। बलिया में एक राजनीतिक रिश्ता चलता है, इस रास्ते से उनका जुलूस जा रहा था और हमारी मीटिंगें हो रही थी। हम अपने नेता के पक्ष में अपने पार्टी का हम बैठक कर रहे थे, जिसमें दयाशंकर सिंह का जुलूस जा रहा था। उन्होंने वहाँ से उतर करके हमारे बगल में संजय उपाध्याय जी के भी, हमारे सपा के नेता, उनके भी अभिवादन किए और हमारे यहाँ भी आए। तो इसमें कोई बात नहीं है, वो आए, शिष्टाचार एक मुलाकात थी और हम अपनी पार्टी के लिए हम अपना काम कर रहे थे, अपनी भाषण कर रहे थे। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी से हमारे कोई नाता रिश्ता न है न रहेगा। इसलिए कहना चाहता हूँ। और लक्ष्मण गुप्ता के समाजवादी होने के सवाल पर आप सब लोग जानते हैं कि बचपन से लक्ष्मण गुप्ता समाजवादी है और पूरे जवानी भी में भी रहा, समाजवादी रहा और आज भी मैं समाजवादी हूँ और रहूँगा। लक्ष्मण गुप्ता को कोई समाजवादी विचारधारा से कोई अलग नहीं कर सकता है। यह पक्का इरादा, पक्का विश्वास है अपने नेता मुलायम सिंह यादव पर, अपने नेता अखिलेश यादव पर हमारा पूरा भरोसा और हमारा यकीन है और हमारे आदर्श अखिलेश यादव जी हैं। आपने बताया कि उस दौरान आप एक मीटिंग ले रहे थे, तो उस मीटिंग को कराने का क्या कारण था और उस मीटिंग में किस तरह की बातें निकल कर सामने आई? आज हम अभी कई दिन हमने टिकट हमारा कटा था, हम अपने नेता से परसों आदरणीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद मैं आज कल शाम को चला, सुबह मैं आया हूँ। आते ही हमने अपने तमाम पार्टी के सेक्टर बूथ कमेटी के लोगों का, आज प्रमुख लोगों का बैठक बुलाया था, जिस बैठक में आज हम लोगों ने रणनीति बनाया कि टिकट तो कट गया, टिकट किसको मिला, जिसको टिकट मिल गया और हमारे नेता ने जिसको टिकट दे दिया, अब किन परिस्थितियों में दिया वो जाने, लेकिन हमारा काम है उस जिसको नेता ने टिकट दे दिया उसको जिताना, उसको काम करना और हम अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी हम सब कार्यकर्ताओं की है। उसी जिम्मेदारी की बदौलत आज हमने अपने पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं को बुलाया था, उस पर सब लोगों से बैठकर रणनीति बनाया और रणनीति बनाकर उस पर हम लोग काम करने के लिए फैसला लिया है। और किस तरीक़ा से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, सारा फोकस हमारा मछली की आँख के तरीक़ा से आज हमारा उस पर निगाह लगा है कि कैसे हम अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाएं। सब कोई बात नहीं है और उसके लिए रणनीति बनाकर हम लोग काम करेंगे कल से। पूर्वांचल में जब भी वैश्यों के नेता की बात आती है तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो उभर कर सामने आता है वो लक्ष्मण गुप्ता का आता है। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव को पिछड़ों का मुख्य नेता माना जाता है। पूर्वांचल में वैश्यों को कहीं से भी देखा जाए तो प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। बलिया 361 नगर विधानसभा ही नहीं, बलिया में भी वैश्यों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। बलिया में देखा जाए तो लगभग 60,000 के करीब है, फिर भी यहाँ से आपका टिकट क्यों काटा गया? देखिए, नाराज़गी तो हमारे समाज के लोगों का है, क्योंकि मैं जब से यहाँ खोला राजनीति में, जब समाजवादी पार्टी बनी तब का सिपाही मैं हूँ और समाजवादी पार्टी बनी तो सबसे छोटा वर्कर था दरी बिछाने वाला। तब से दरी बिछाते बिछाते आज तक मैं यहाँ तक पहुँचा। नगर पालिका का चुनाव भी लड़ा, कई बार रहा और आज तक मैं विधानसभा का चुनाव भी हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने मुझे लड़ाया। हमारे नेता पर मुझे यकीन है और किन कारणों से। सच बात है कि आपने जो वैश्य समाज की बात कही, वैश्य समाज एक बहुत ही सभ्य और सुचितापूर्ण समाज है जो अपनी पीड़ा को, अपनी दर्द को नहीं कह पाता है, अपनी दर्द को बर्दाश्त कर लेता है, ऐसा वैश्य समाज है। और उसी के तहत हम भी उस वैश्य समाज का मैं बेटा हूँ। मन में चाहे जितनी पीड़ा हो, जितनी तकलीफ़ें हो, उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त भी करके अपने नेता का आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। ये सच बात है कि बलिया विधानसभा में सबसे सर्वाधिक जो जाति की राजनीति हो रही है, वह जाति के राजनीति पर हमारी सबसे सर्वाधिक हमारी संख्या है, 60,000 वैश्यों की संख्या है यहाँ। और उसके बाद ब्राह्मण की है, उसके बाद क्षत्रिय का है और मैं क्या बताऊं, जिन प्रत्याशी जो हमारे लड़ रहे हैं वो उनको तो आबादी मात्र थोड़ा सा मामूली सा है, लेकिन फिर भी किन कारणों से हमारा नेतृत्व उनको लड़ा रहे हैं। अब जो लड़ा रहे हैं वो फैसला, उस पर कोई बहस नहीं है, वह निर्णय हमको मान्य है और सर्वमान्य है और उस पर हमको कोई बहस नहीं करना चाहते। आज हमको समाजवादी सरकार बनाने की ज़रूरत है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाने की ज़रूरत है और यहाँ चुनाव जिताने के लिए हम सब लोग कमर कस के तैयार हैं। और अपने व्यापारी समाज के लोगों से भी आग्रह करता हूँ, पिछड़े समाज के लोगों से भी आग्रह करता हूँ, अति पिछड़े समाज के लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि आपका बेटा, आपका भाई आपसे आग्रह कर
करता है कि आप समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी के लिए अपना वोट करें, ताकि आप सब लोगों की समस्याओं को निजात दिला सके, आपकी परेशानियों से दूर कर सके। आपके दुख दर्द को समझने वाला कोई नेता है उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव है, दूसरा कोई नेता नहीं है। दूसरे नेता, दूसरे पार्टी जाति की बात, धर्म की बात कह करके सिर्फ वोट लेने वाले लोग हैं। आपके समस्याओं से कोई रूबरू होने वाला नहीं है। एक ही पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, एक ही नेता है, अखिलेश यादव है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से करजोर प्रार्थना है कि आप सब लोग समाजवादी पार्टी की मदद करें। एक आखिरी क्वेश्चन कि लक्ष्मण गुप्ता की आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति, जिस तरीक़ा से मैं आज तक समाजवादी हूँ, रहूँगा, और किसी के हमारे यहाँ आने जाने का, क्योंकि हम अपने नेता मुलायम सिंह यादव की फैक्ट्री से बने हुए लोग हैं, हम लोहिया जी के विचारों के इरादों से बने हुए लोग हैं, और हम हमेशा चाहते हैं कि शुचिता का माहौल बने इस देश में। हिंदू मुसलमान जाति के नफरत फैला करके, धर्म के नफरत फैला करके जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनका रोज़ रोज़ हम उनको जवाब देने के लिए, हम बचपन से आज तक जवाब देते रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, कल भी देने के लिए इन तमाम सांप्रदायिक ताकतों को, फिरका परस्ती ताकतों को जवाब देने के लिए हमारा पूरा जीवन कटिबद्ध है। और इसको जवाब दे करके इन तमाम ताकतों को हटा करके एक देश में एक नया माहौल, जो गरीबों के बारे में सोचे, जो किसानों के बारे में सोचे, जो छोटे मोटे गरीब व्यापारियों के बारे में सोचे, जो रेहड़ी वाले के बारे में सोचे, जो मजदूर के बारे में सोचे, जो महिलाओं के बारे में सोचे, जो वृद्धा के बारे में सोचे, जो गैर बराबरी के बारे में सोचे कि हमको जो गैर बराबरी का दर्जा है उसको बराबरी में ले आना है। ये समाजवादी सोच है। हम इन रास्तों पर हम चलने का फैसला लिए हैं, और जीवन ये पूरा हमारा समाजवादी जीवन है। और समाजवादियों का कर्तव्य है, जो बचपन से लेकर के अब तक हमको कोई नहीं डिगा सका, हम एमएलए बनूं चाहे ना बनूं, हम चेयरमैन बना हूं और एमपी एमएलए बनूंगा चाहे नहीं बनूंगा, इस बात का चिंता नहीं है। हमको इस बात का चिंता है कि एक अच्छा इंसान बन करके देश में सेवा किया जा सकता है। गांधी, नेहरू, लोहिया, जयप्रकाश को एमपी एमएलए नहीं बने, लेकिन उनका देश में बड़ा नाम है। इस बात का चिंता नहीं है कि एमएलए बनूंगा चाहे नहीं बनूंगा, हमको हमेशा देश में काम करना है, समाज में काम करना है, गरीबों के लिए काम करना है। परेशान और मजदूरों जहां अन्याय होगा वहाँ खड़ा होने के लिए, संघर्ष की रफ्तार को बढ़ाने के लिए मैं आजीवन कटिबद्ध हूँ। यही हमारा इरादा है, यही हमारा विश्वास है, और हमारे अखिलेश यादव पर विश्वास और भरोसा है कि निश्चित रूप से हम एमपी एमएलए बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन मैं जानता हूं कि नेता का विश्वास जीतना वो एमपी एमएलए बनने से बड़ा काम है। जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी का इतना भरोसा है लक्ष्मण गुप्ता पर कि लक्ष्मण गुप्ता को टिकट दूंगा या नहीं दूंगा, लक्ष्मण गुप्ता हमारा कहीं हमको छोड़ कर नहीं जा सकता है, यह अखिलेश यादव का भरोसा है। तो ये बड़ा भरोसा है, एमएलए बनने से भी कई हजार गुना बड़ा भरोसा है। अपने नेता को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने ड्यूटी दिया है वो ड्यूटी को मैं पूर्ण निभाने का काम करूँगा। जैसा कि आप सुन रहे थे लक्ष्मण गुप्ता जी को, इन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के थे, समाजवादी पार्टी के और समाजवादी पार्टी के ही रहेंगे। आप अभी सुन रहे थे लक्ष्मण गुप्ता को। देखते रहिए भोकाल बुलेटिन। धन्यवाद। जय हिंद।